जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य अकार कृपा से वे हमें इस समय श्री गीता जी के पाठ के लिए लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। ये उनका पूर्ण रूप से स्नेह है जो कि यहाँ पर वे इस समय लेके आते हैं। बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं दूसरे अध्याय पर और हमारा श्लोक है, हमने 8वां श्लोक कर लिया था, हम 9वें श्लोक पर हैं और जो गीता भाषा कर रहे हैं पृष्ठ है 25। जो श्लोक के साथ गीता जी हैं वो वाला मुझे पता नहीं, पर हम श्लोक 9वें श्लोक पर हैं। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के श्री चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर और उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्मरत ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्मादि का शोक करता है जिनकी चिंता तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। हम यहाँ रुकेंगे। देखिए, संजय की बात हो रही है और संजय हम जानते हैं परमेश्वर के कृपा के पात्र बने, जो कि उन्होंने सब कुछ बहुत सुंदर देखा, सुना और 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 उसका वर्णन हम सब के लिए किया। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कैसे उन्होंने वर्णन किया कि कैसे अर्जुन ने अपनी जो ट्रू दशा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसा चल रहा हूँ, मेरी मनोदशा कैसी, बिल्कुल ट्रू वर्णन अपने प्रभु के आगे किया और उनके श्री चरणों में रख दिया, बिल्कुल सच्चे मन से, कोई कपट, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे। और अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु और भक्त एक दूसरे को बहुत डिफरेंट नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पर कभी गोविंद आएगा, कभी मधुसूदन आएगा, है ना, बहुत बहुत प्यारे प्यारे नामों से संबोधन किया जाता है। इन नामों का बहुत महाराज कहते हैं बहुत महत्व है। और किस तरह प्रभु को उन नामों से डिस्क्राइब करके उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है, कि आप तो ऐसे हैं, आप तो ये हैं इस तरह से। उसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु भी अर्जुन को समय समय पर डिफरेंट नामों से, उनके डिफरेंट गुणों से संबोधित करते हैं। ये प्रभु का ये प्रेम है, ये एक दूसरे के लिए प्रेम है। जब हम एक दूसरे को डिफरेंट नाम से संबोधित करते हैं,
उनके गुणों को लेके, और गुण तो प्रभु के ही हैं पर फिर भी आनंद लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट नाम लेके। या और ये भी देखें कि जब अर्जुन इतना ज़्यादा उदास है और विषाद में आ गया, डिप्रेशन में आ गया और कर्तव्यों से विमुख हो गया। हमारा मेन कर्तव्य राम नाम, सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य राम नाम। और जब हम बोलते हैं कि ओ आज मैंने 10,000 नहीं किए, मैं 10,000 ही बोलूँगी, क्योंकि मिनिमम स्वामी जी ने एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए 10,000 राम नाम का जाप कहा है। 10,000 नहीं पूरे हुए, मैं 10,000 नहीं कर पाई, मैं 10,000 नहीं कर पाया, आज ये आ गया, आज वो आ गया, तो अब हम क्या हो गए? हम अपने जो मेन हमारा कर्तव्य है उससे हम विमुख हो गए, राइट? उससे हम विमुख हो गए। तो अब अगर कोरिलेट करें तो यहाँ पे प्रभु मुस्कुराते हैं। प्रभु ने मुस्कुराकर अर्जुन को जब, और उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता, राइट, और मानस दुर्बलता, मेरा मूड नहीं करा आज, बिल्कुल मेरा मन बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई और मैंने जाप नहीं किया, जाप नहीं किया, तो इस पर अब प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। ये किस चीज के लिए जाप नहीं किया, है ना? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु मुस्कुराते भी हैं, अर्जुन उलाहना नहीं देता। आप क्यों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं? आपको क्या पता मेरे पे क्या गुजर रही है? आप नहीं जानते, आप मेरे शूज में होते तो आपको पता चलता। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वहां बैठ के ऐसी ऐसी बातें करना, इस तरह का उल्लाहना देना दूसरे को, तो ऐसा नहीं किया, अर्जुन ने ऐसे नहीं किया। हम जानते हैं उल्लाहना पहले ही पृष्ठ पे किसने दिया था? दुर्योधन ने सबको उल्लाहना दिया था, है ना? लगा रहा था ऐसे ऐसे करके कि आप तो आप, वो तो उधर ही लगे हुए हैं, उनका हमारे साथ कुछ नहीं है, ऐसे बोले, है ना? यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उल्लाहना दिया और फिर द्रोणाचार्य के साथ कॉम्पिटिटिव बातचीत की कि वो तो रहने दो, आप करो, है ना? इस तरह से संसार कंपटीशन, डिवाइड एंड रूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पक्ष का, विपक्ष है ना, विपक्ष है भीष्म पितामह, उनका देखिए क्या क्या गुण। कहते तुम उनकी क्यों चिंता कर रहे हो? उन्हें पता है सब कुछ, विज्ञानी है, उन्हें पता है अपना कर्म क्या करना है, तुम उनकी चिंता मत करो। तो कितना अंतर है कि हम जब अपनी टीम, अपने परिवार और अपनों जहां हम कहते हैं, वहां हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, जो कि, और एक दूसरे में फूट डालते हैं, जो कि दुर्योधन का काम है। हाँ, दुर्योधन की कैरेक्टरिस्टिक है ये। और कहाँ भगवान श्री कृष्ण जो विपक्ष का भी गुण निकाल के अर्जुन को समझाने के लिए कहते हैं कि देखो भाई, उनका वो ये हैं, उनको कर्म का, धर्म का सब पता है, तुम पंडितों की बात मत करो, तुम अपनी बुद्धि मत लेके आओ, बुद्धि वाली बातें मत करो। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिएगा, बहुत सुंदर है, ज्ञान और बुद्धि, जो ट्रू ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है, वो अलग है, और बुद्धि जिस तरफ मोड़ दी जाए वो वैसे बातें करने लग जाती है, तो बुद्धि वाली बातें होंगी सारी की सारी, तर्क वितर्क, है ना, ये वाली वाद वितंडना, ये सारी चीजें ये बुद्धि की आ गई, बुद्धिगत। पर जो ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि पे डिपेंडेंट नहीं है, ज्ञान ट्रू ही है, ट्रू नॉलेज जिसे कहते हैं, विजडम, राइट? सो इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण पंडितों के बारे में कह रहे, कहते पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। पंडित के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है।
वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता के विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। अब आके जीवन मरण पे शोक कर रहे हैं कि जो मैं उनका कैसे कैसे मारूं, मरने का बात कर रहे हैं। यदि तो ये समझता है कि देहों के साथ हम सबके आत्मा भी मर जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि किसी समय में भी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े राजे नहीं थे, ये सत्य नहीं है। और ये भी सत्य नहीं है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म के पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है, वे एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण आदमी कदापि नहीं होता। वे तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए। एकदम ही आत्मा पे आ गए और एकदम ही अर्जुन को आत्मा और देह का अलग अलग बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस दे दिया। अब देखिए, अभी वार्तालाप आरंभ हुई है और प्रभु ने कोई इधर गोल गोल बातें नहीं की, सीधा पॉइंट पे आए। और अभी केवल दूसरे दोहे का दूसरा चैप्टर है बस, और दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय के मात्र 12वें श्लोक में महाराज ने आत्मा और परमात्मा का इंट्रोडक्शन दे दिया। देखिए, ये चीजें जिस लेवल से प्रभु स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी चीज पहले ली गई, कौन सी चीज पहले बात की गई, इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। इसका मतलब है कि ये चीज हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंट है, बाद में नहीं ली जाती सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और अगर हम नोटिस करें, स्वामी जी महाराज जी भी, उनकी भी जो भी टीचिंग्स हैं वो भी ऐसे ही होती हैं। जब सबसे सर्वोपरि, जब सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो सबसे पहले करते हैं। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात बतानी होती है सबसे पहले करते हैं, फिर जाके उसको इलैबोरेट करेंगे या बाकी चीज़ें आती हैं। पर जो प्राइम इम्पोर्टेंट है वो चीज़ सबसे पहले वो लेते हैं। स्वामी जी महाराज की कोई भी चीज़ बेस छोटे से नहीं शुरू होती, बिल्कुल टॉप क्लास से शुरू होती है। आप प्रवचन पीयूष ले लीजिए, अध्यात्मवाद से स्टार्ट हुआ, वहां से भी आत्मा से ही स्टार्ट किया स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि हम अध्यात्मवादी, हम स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हम लोगों का और कोई रास्ता नहीं है। आप उपासक का आंतरिक जीवन ले लीजिए, वहां पे भी महाराज ने जो जीवन में चलना चाहिए एक साधक के, एक उपासक के, वो सबसे पहले क्लियर कट बता दिया, फिर जाके बाद में अंदर सफाई होती है। सो यहाँ पे भी प्रभु ने सबसे पहले इधर उधर की बातें कोई ना करके सीधा जन्म मरण पे आए। देखिए किस तरह के वे गुरु बने हैं। अर्जुन ने उन्हें गुरु बनाया है, तो गुरु जब वे बने हैं तो कैसे सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बता दी कि आत्मा और देह अलग अलग चीजें हैं। अब तू क्या सोचता है कि आत्मा मर गई? पहले नहीं थी, पहले भी थी, अभी इसी समय भी है और इसके पश्चात भी रहेगी। मैं जो हूं उसने सदा सदा रहना है, कहीं नहीं जाना। मैं सदा रहने वाला हूं और कुछ ऐसा बना ही नहीं है जो इसको नाश कर सकता है, कुछ ऐसा बना ही नहीं है जो इसको हानि पहुंचा सकता है। संयोग वियोग केवल काया में, देह में है, सिर्फ देह में है हर चीज। मिल लिए अलग हो गए, मिल लिए तो आनंद आ गया, अलग हो गए तो दुख हो गया, या मिल लिए तो दुख हो गया, अलग हो गए तो आनंद आ गया जैसे भी केस हो। सो इसलिए ये सब देह का है, आत्मा का नहीं है।
आत्मा का ये एरिया नहीं है। जैसे इस देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा ये 3 अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बालकाल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। बुद्धिमान, बुद्धिमान किसको बोला गया है? ज्ञानवान को, विजडम। बुद्धिमान उसको नहीं बोला गया जो कि बुद्धिरत है, नहीं। बुद्धिमान उसको बोला गया है जो कि इस ज्ञान को जानता है कि आने जाना तो ऐसे ही है जैसे हम छोटे थे, बचपन की फोटोग्राफ्स थी, और अब बड़े हो रहे हैं, और कोई वृद्ध जो होंगे वो अगर बचपन की चीजें देखेंगे, जैसे उनकी अवस्थाएं ये सब बदली हैं, उसी तरह देह भी बदलेगा। बस ऐसे ही है, संतों के लिए ऐसे ही है, और वो उनके लिए रियलिटी है, राइट। हम जो सच नहीं है उसको पकड़े बैठे होते हैं, तभी हमें कष्ट होता है। बात सिर्फ यही है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। मोह के कारण अज्ञान आना अनिवार्य है। मोह माया लेके आती है, माया के साथ अज्ञानता आ जाती है, परतें और भर जाती है। इसलिए मोह जो है बुद्धि को कवर कर देता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एक ही देह पर जब बालकाल के पश्चात यौवन आता है, तब अवस्था बदल जाती है। बालकाल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्धावस्था छा जाती है, तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता, वह बिल्कुल। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है, तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं? इसके संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग, वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों के बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वह विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। विचार से सहन कर, क्या मतलब इसका? अंडरस्टैंड करके, चिंतन करके। हाँ, जो सहन करना बोला है वो ब्लाइंड सहन नहीं बोला शास्त्रों में। हम कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं सहो इसे, पी जाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। पर यहाँ पे स्वामी जी महाराज में आप देखेंगे ब्रैकेट्स में लिखा है, विचार से सहन करो। विचार मतलब अंडरस्टैंड करके, हाँ, अंडरस्टैंड करके, रियल चीज जानकर फिर उससे सहन करो। फिर उसे जब अंडरस्टैंडिंग ही हो गई, तो फिर वो सहना वो डिफरेंट ले आता है, rather than जब हम सह रहे हैं और हम अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, वो बात अलग होती है। सो कंटेम्पलेट करके, अंडरस्टैंड करके, चिंतन करके किसी चीज को एक्सेप्ट करना, सहना, वो डिजीज नहीं लेके आती, वो पीड़ा नहीं लेके आती। वो आराम से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ओ ऐसा है, इस तरह से। इंद्रियों की वृत्तियों के बाहर संयोग ही तो अर्जुन ने पूछा, ये फिर अगर आत्मा के लिए ये सब अवस्थाएं हैं और आत्मा को कुछ नहीं होता जब शरीर बदलता है, तो फिर दुख सुख किसको हो रहा है? ये मैं इतना दुखी हूँ, अगर वो कहें कि मैं इतना दुखी हूँ, तो ये मेरे अंदर ये दुख किसको हो रहा है?
और मेरे अंदर अगर मैं सुखी हूं तो ये सुख किसको हो रहा है? तो फिर प्रभु ने बड़ा क्लियरली इंट्रोड्यूस किया इंद्रियां, राइट? इंद्रियां हमारी जो इमोशंस, हाँ, और हमारी जो ये फैकल्टी जो ये चीजें महसूस करती है देह के साथ लगी होती हैं। और जब जब किसी भी चीज को देखकर हम उसे अनुकूल बोल देते हैं तो हम सुख एक्सपीरियंस करते हैं, और हम उसे हमारे 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 प्रतिकूल होती है तो हम उसे दुख कहते हैं। तो ये सारा इंद्रियों के साथ, ये संयोग हो गया तो हैप्पी हो गए, वियोग हो गया तो दुख हो गए। चाहे कोई चीज है उसका उसका टूट जाना या उसको हानि पहुंचाना, ये सारी चीजें, ये क्या हो रहा है? ये इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों का आत्मा से अलग है। इंद्रियां देह के साथ होती हैं, और वहां पे फिर वो सुख दुख और कंफर्ट्स और ये सब एक्सपीरियंस करता है। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है, अब चित्त वृत्ति इंटेलेक्ट जब रूप में जाती है, फॉर्म में जाती है, हमें कोई चीज पसंद आ गई, हाँ, वो घर पसंद आ गया, वो टीवी पसंद आ गया, वो जूते पसंद आ गए, वो स्त्री पसंद आ गई, वो पुरुष पसंद आ गया, जो मर्जी कह लीजिए, नंबर पसंद आ गए, पैसे पसंद आ गए, कुछ मर्जी कह लीजिए। तो अब क्या हुआ कि जब जब इंटेलेक्ट रूप उन चीजों पे गया तो अब क्या हो गया, उसमें तदाकार हो जाता है। अब तो कोई चीज जो पसंद आई है, हाँ, वो इंसान देखकर बहुत पसंद आया है तो तदाकार हो गया। अब वहां पे कल्पना आ जाती है अनुकूल प्रतिकूल की। चेहरा देख के यार बड़ा मजा है, पैसा देख के यार ये बड़ा अच्छा, या एक कपड़ा देख के, घर देख के, गाड़ी देख के, हाँ, ये सब चीजें, बैंक बैलेंस देख के, ये सब चीजें देख के क्या हो जाता है, अनुकूल और प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। कल्पना से स्टार्ट होता है। और अब अनुकूल जो तो सुखद लग रहा है, वहां पे राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, हाँ। और फिर जो प्रतिकूल है, ऐसा इंसान दिख गया, ओ माय गॉड दिखे ना, या कम पैसे दिख गए, ओ या ये क्या चल रहा है ना, और इस तरह की चीजें दिख गई तो प्रतिकूल हो गया। अब क्या हो गया, इससे सर्व दुखों सुख दुख की उत्पत्ति होती है। अब क्या हो गया, कल्पना की कि ये बड़ा अच्छा होगा, ऐसे कल्पना की, अरे इतना पैसा आने से बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, कल्पना हुई, कल्पना के साथ हमने कैटेगराइज कर दिया, बड़ा अच्छा होगा, हाँ, वो हो गया। उसके बाद आ जाती है सुख की भावना, या अरे इतने कम पैसे देखते, ये हमारा सेविंग्स है, दुख आ गया। हाँ, वहां पे क्या हो गया कि वहां पे प्रतिकूल चीज फीलिंग आ गई, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो दुख हो गया। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है अंदर। विषयों में चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषयाकार बन जाती हैं जैसे जल क्यारे अथवा सांचे का आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है, राइट? आप एक ग्लास में पानी डालिए तो जो पानी का शेप हो जाती है वो ग्लास की हो जाती है। अब आप कटोरी में डाल लीजिए तो पानी कटोरी का आकार ले लेता है। चम्मच में ले लीजिए पानी तो पानी चम्मच का आकार ले लेता है। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही वृत्तियां, हाँ, सारी चित्त वृत्तियों में उसमें उसी प्रकार विषयाकार बन जाती हैं, जैसे कि वही चीज हमारे अंदर बिल्कुल घर कर लेती है, विषयाकार। वो चीज हम बिल्कुल टोटली अटैच्ड हो जाते हैं उन चीजों से। अब यहाँ पे अब महाराज पॉज करते हैं। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना अध्यास है। मानो कि मेरे मन में ये जो चीजें बैठ गई, सुख आ गया या दुख आ गया, दूसरा किसे कहा है? देह को। दूसरे की सुख या दुख मतलब देह का सुख या दुख अपना मान लेना,
महाराज ने अब क्लियरली डिफरेंस कर दिया है कि आत्मा ये है, देह ये है, दो अलग ले रहे हैं, तू और ये मैं। देह को तू बोल रहे हैं और आत्मा मैं, राइट। सो देह की चीजों को अपना मान लेना, इसे महाराज डिफाइन कर रहे हैं, अध्यास है। हाँ, मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं मर जाऊंगा, मैंने नहीं रहना। जब हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इत्यादि भावनाएं अध्यास बोली जाती हैं कि जो मैं हूं नहीं, ये मैं हूं नहीं, पर मैं मान रहा हूं कि ये मैं हूं। इसे महाराज बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्राय प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। ये बड़ी अविद्या है और यही बड़ा अज्ञान है। राइट, यहाँ रुकेंगे? यस, यहाँ रुक सकते हैं। सो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन पे के कारण हम और दुखी होते हैं और हमारा जीवन और ज्यादा खिंचाव, तनाव और स्ट्रेसफुल और इन चीजों में जाता है। सो अब हमने, महाराज ने अब इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम कैसे जी रहे हैं। हम अविद्या में जी रहे हैं और फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में। जो चीज मेरी नहीं है उसमें जी रहे हैं, गलत चीजों को अपना मान कर जी रहे हैं। मैं मर जाऊंगा, मेरे को ऐसे हो गया, मुझे पीड़ा है, मुझे ऐसे हो रहा है, ये चीज ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। और मैं ऐसे जी रहा हूँ, राइट। मैं ये नहीं हूँ, मैं मरता नहीं हूँ और मुझे सुख दुख ये सब नहीं होता है। ये सब देह को हो रहा है और उसके साथ मन को हो रहा है। तो इसलिए महाराज ने अध्यस्त ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान रहा हूं कि मैं हूं। हम बिल्कुल बिल्कुल हम तो ये जो नॉलेज हमें मिल रही है, ये विद्या है जो कि क्लियरली देह और आत्मा को बिल्कुल अलग अलग कर देती है। और जितना हम इसे अलग अलग देख पाए, अलग अलग अपने एवरीडे कामकाज में इसे सेपरेट कर पाए, हम देखेंगे कि हम अगर ट्रू सेल्फ में, बी योर सेल्फ बोलते हैं ना, बी योर सेल्फ, बी यू ऐसे बोलते हैं, अगर हम अपने में रहने पाए तो हम देखेंगे कि हमारा जो आनंद का लेवल है, ट्रू आनंद का लेवल, वो बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जब हम अध्यस्त में जी रहे हैं। अध्यस्त वर्ड नया सीखा कि हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि ये सब मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, जबकि मुझे ये सब नहीं हो रहा। ये मैं कौन हूँ, इसको क्लियरली हम आइडेंटिफाई बोलने में शुरू कर दें कि पर मैं तो आत्मा हूँ, मुझे ये सब कहाँ हो रहा है। ये क्यों ऐसे हो रहा है, पर मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो ये सब नहीं होता। जब हम अपनी लैंग्वेज में, बातचीत में, अपनी सोच में इस तरह लेके आना शुरू करेंगे, तब हम रियली ट्रू सेल्फ में जीते हैं। वरना हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में जी रहे हैं। मानो कि मुझे कह रहे हो कि तू कोई और है, ऐसे, राइट। बहुत बहुत सुंदर और बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। चलिए आइए हम ध्यान पे बैठते हैं। बिल्कुल सीधे होके बैठे जहां भी हैं, पीठ बिल्कुल सीधी, दृष्टि बिल्कुल आगे। हमारी देह की आंखें बंद होनी चाहिए। महाराज जी ने चरम चक्षु कहते हैं, चरम चक्षु देह, ये आंखें बंद हो, बिल्कुल देह बिल्कुल हिले ना।
मन ही मन अपने प्रभु, अपने गुरुजनों को दंडवत हम प्रणाम करें। मन ही मन बहुत कुछ किया जा सकता है। हम कैसे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं? निराकार, निराकार प्रभु को। अगर हमें रूप पसंद है, हम रूप को ला सकते हैं आगे। हमें भगवान शिव और पार्वती पसंद हैं, हम उनको ला सकते हैं आगे, प्रणाम कर सकते हैं। पर वे किनका रूप हैं ये पता होना बहुत आवश्यक है। वे निराकार परमेश्वर का रूप है। हम नारायण को आगे ला सकते हैं। हमें वो रूप पसंद है, पर वो किसका रूप है? वो निराकार राम का रूप है। हम सीताराम को आगे ला सकते हैं। किसका रूप है वे? वे भी निराकार राम के ही रूप है। ये हमें नहीं भूलना कि हम रूप जिनका ला रहे हैं उनके पीछे है कौन? निराकार राम, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर। हमें हनुमान जी पसंद हैं, उनसे हमारा स्नेह है, उनका रूप हमें बहुत प्यारा लगता है, सो हम उनको आगे ला सकते हैं। पर वो किनका रूप है? वो निराकार परमेश्वर का रूप है। हमें माँ पसंद है, हम शेरावाली माँ को आगे ला सकते हैं। हमें माँ काली से बहुत आकर्षण है, हम माँ काली को आगे ला सकते हैं। पर ये सब किनका रूप है? निराकार राम का रूप है। हमें गुरुजन, बहुत गुरुजन से प्रेम है। हमें गुरुजन के अलावा कुछ सूझता नहीं है, वही हमारे सर्वस्व है। वे किनका रूप हैं? निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है। चाहे हमें कोई भी रूप पसंद हो, किंतु वे किन के रूप हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। निराकार राम, हर पल अंग संग रहने वाले, हर पल जिनमें हम विचरते हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वे नहीं है। बना ही नहीं कोई स्थान।
जितनी देर हो सके हम अपने प्रभु उनके रूपों के साथ बैठे, सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।